पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर की कमी। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और इसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। माफी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के इम्कानात पर दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई पर माफ़ी ना मांगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। महमूद खान अचकज़ई से भी जो बातचीत चल रही है, मैं उस टीम का मेंबर नहीं हूँ। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात के सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ के लंदन जाने के सवाल पर बोले कि अभी जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं है, ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का महमूद अचकज़ई से राब्ता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का इसरार है कि PTI से मुज़ाकरात बराह रास्त हों, बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मशवरत करें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर PTI को लगता है कि उसके वोटर्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने पसे पर्दा मुज़ाकरात की भी पेशकश की है। गुज़श्ता रोज़ सदर सरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर गए थे। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांगी है। PTI को 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह इशारा दे दिया। कहा कि जब तक PTI खुद को 9 मई से अलहदा नहीं करती तब तक उन्हें नहीं लगता कि इंतज़ामिया उसे जलसे की भी इजाज़त देगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान का मुलव्विस होना साबित होता है तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली इमायदीन और मकामी मौसजीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मकवी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8,40,000 सार्फिन को रिलीफ दिया गया।
मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरावाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सार्फिन को रिलीफ मिला। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 से 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मुआशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। ये आवाम पर कोई एहसान नहीं है, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के अवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम गुंडी का सूबाई काबीना के नए अरकान की ज़बानी मंजूरी देने से इनकार। कहा कि नए मुशीर और मुआवन भर्ती करने की जल्दी अली अमीन गंडापुर को होगी, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। पेशावर वापस जाकर समरी देख लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। सूबे में नए मुशीर और मुआवनीन खसूसी की भर्ती 5 रोज बाद भी ना हो सकी। इससे पहले सूबे से बाहर होने की सूरत में गवर्नर काबीना के नामों की ज़बानी मंजूरी दे दिया करते थे। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर हो गया, मगर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को अब भी खतरा। बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज इतवार को भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। इतवार को बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक समंदरी तूफान खत्म हुआ तो दूसरा तैयार। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये समंदरी तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज में मशरकी सिंध तक पहुंच सकता है। समंदरी तूफान असना के ज़ेरे असर कराची में मुतादिद मकामात पर तेज हवाओं से नुकसानात हुए। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड और नाज़माबाद में दरख्तों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कराची में 2 रोज से जारी बारिशों के दौरान निकासी आब की सूरत हाल मजमूई तौर पर कंट्रोल में रही। मरकजी और बड़ी शाहराहों पर पानी की निकासी बर वक्त की जाती रही। अलबत्ता कुछ इलाकों में पानी जमा होने की रिपोर्ट भी मिली है। जोड़िया बाजार में बारिश के पानी से कीचड़ जमा हो गया। सदर टाउन में सिविल अस्पताल के अतराफ की सड़क पर भी पानी अब तक जमा है। कोई भी पूछने भी नहीं आया है भाई आपका क्या हाल है, क्या आपके बच्चे बच गए, क्या हो गया आपके साथ, कोई भी नहीं आया सिंध हुकूमत के। चीज असांजी बचे कोन, सब असांजा सामान टली मीहन में बुडी, असांजा बच्चा बेचारा दर बदर के किथे खटन ते चढ़िया वेठा। माने टुकुर पर असांखे सवालो कोन तो मिली। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मुतासर सिंध के शहर सजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेरे आब आ गए। मुतासर घरों की रिहायशी निकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादूबदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले आ गए। काचू में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने कश्तियां इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हैदराबाद और ठट्टा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा। नवाबशाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बारिशों और सैलाबी पानी से हाफ डैम भी भर गया। अतराफ की वादी को एहतियातन खाली करा लिया गया। बारिशों और सैलाबी रैलों से बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, झलमगजी और बोलान के ज़मीनी राब्ते कट गए। रबी की नाल में शगाफ बढ़ गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। नसीराबाद के इलाके मंचूशोरी में लोग घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए सैलाबी पानी से गुजरते हुए सड़क पर पनाह लेने पर मजबूर। दुक्की, कला सैफुल्ला, लोरालई में 6 अफराद रैलों में बह गए। झलमगजी में मुसाफिर वैन गाड़ी सैलाब में बह गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेविस चेक पोस्ट सैलाबी रैली में बह गई। चमन में सैलाबी रैलों ने शीराबाग की तारीखी रेलवे टनल तबाह कर दी। राब्ता सड़क भी तबाह हो गई।
हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को देने के लिए है ही क्या? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा का सवाल। ये भी कह दिया कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। माहिर मुआशिया डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। वो किफायत जारी, राइट साइजिंग, हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान की नौकरियां बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नैब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ बनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 किनाल और अटक में 1300 किनाल अराज़ी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन पर सिमट गई। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर इस बार भी ना चल पाए। बाबर ने 31 और रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने पाकिस्तानी 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने किसी नुकसान के बगैर 10 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए उसे मजीद 264 रन दरकार है। जेहलम के इलाकों दीना और स्वाहा में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलें भी तबाह हो गई। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। राजनपुर की बस्ती फासिलपुर में तालिब इल्म सैलाबी पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत से निकासी आब की अपील। कमारिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पाँच साल की उम्र में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने वाले सुफियान महसूद की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सुफियान महसूद ने 7.87 सेकंड में फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड ए पर्सन का रिकॉर्ड बनाया था। वजीर आज़म की छोटी सी उम्र में आलमी रिकॉर्ड बनाने पर सुफियान को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के बासलाहियत बच्चे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सुफियान के वालिद इरफान महसूद भी 100 से ज़ायद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने की मुलजिमा के खिलाफ मंशियात के इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज। नया मुकदमा मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत से इजाजत मिलने पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खातून के जिस्म में मेथाम्फेटामाइन आइस की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। तफ्तीशी ऑफिसर को विमेन जेल में अदालती रिमांड पर मौजूद मुलजिमा से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। वज़ारत मज़हबी अमूर का बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मिशन मुकम्मल करने का ऐलान। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर एक परवाज़ बगदाद से कराची पहुंच गई। दूसरी परवाज़ ज़ायरीन को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इराक एयरवेज़ के 2 तैयारों में फ़नी खराबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। इनखला मुकम्मल होने पर वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का इमिग्रेशन हुकाम और इराकी एयरलाइन का शुक्रिया। इससे कबल कराची पहुँचने वाले मुसाफिरों ने पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से मदद न मिलने की शिकायत की थी।
गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुलजिम भाई की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से खारिज। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला 4 माह में सुनाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ठोस सबूत हैं। इसने नाकाबिल जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया है, जमानत का हकदार नहीं है। मुलजिम ने सगी बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ सरगोदा पुलिस ने फरवरी 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत की फार्मूला मिल्क की गैर अखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत आमिर वलीउद्दीन चिश्ती का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फार्मूला मिल्क समेत बेबी फीड कंपनियों की गैर कानूनी हरकतों पर कार्रवाई करे। फार्मूला मिल्क के नुकसानदेह असरात के बारे में मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाए। ड्रैप हुकाम का कहना है कि फार्मूला मिल्क कंपनियां मुख्तलिफ तरीकों से ड्रैप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनियां बेबी फीड को ड्रैप के दायरा कार से निकालने के लिए केसेस कर रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जिला कसूर में बुल्ले शाह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वजीर आजम से सिफारिश कर दी। बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स के मौके पर पैगाम में कहा कि बुल्ले शाह की शायरियाँ में रवादारी, हमदर्दी, इल्म की जुस्तजू और इत्तेहाद का दर्स देती हैं। बुल्ले शाह बैनुल-अक़वामी आम यूनिवर्सिटी का क़याम कसूर के आवाम का दरीना मुतालबा है। बुल्ले शाह ने हमारे सकाफती और रूहानी विरसे पर गहरे असरात छोड़े। बुल्ले शाह की तालीमात के मुताबिक मुकालमे और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैर पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों ने 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौकियत दी। कैमरून में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 50वां इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताह ने कहा है कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का भी अयादा किया। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। गजा के बाद मकबूजा मगरबी किनारा भी इसराइली जारहियत की जद में आ गया। जनीन कैंप का मुहासरा मुसलसल चौथे रोज भी जारी। इसराइली फौज ने घरों को मसमार कर दिया, रास्ते खोद डाले, 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ऑपरेशन की आड़ में इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गजा के पनाह गुज़ीर इलाकों पर भी इसराइली फौज की बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर गजा में शीरखार बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन शुरू। इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज इतवार की सुबह 6 बजे से होगा। जंग में आर्जी वक्फे के दौरान वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स रोके जाने का हॉकी फेडरेशन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोर्ड का कहना है कि PHF ने 27 खिलाड़ियों और 6 ऑफिशियल्स के दौरे के लिए $5.5 करोड़ के साथ $60,000 की इजाफी रकम भी मांगी थी, जो तयशुदा मयार से ज्यादा है। फंड्स के इज्रा में ताखिर की वजह मतलूबा दस्तावेजात की फराहमी में ताखिर थी। उधर हॉकी प्लेयर्स भी परेशान। बैरून मुल्क दौरों के लिए फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का डेली अलाउंस ज्यादा, खिलाड़ियों का कम। खिलाड़ियों को $150, जबकि फेडरेशन के सदर को 500 और सेक्रेटरी को $450 डेली अलाउंस मिलता है।
पेरिस में जारी पैरा ओलंपिक्स के दूसरे दिन चीन की बालादस्ती बरकरार, 5 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। बरतानिया के 4, ऑस्ट्रेलिया का 3 सोने के तमगों के साथ बिलतरतीब दूसरा और तीसरा नंबर। दोनों बाजुओं से महरूम भारत की 17 साल शीतल देवी तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के डिस्कस थ्रोअर हैदर अली की भरपूर ट्रेनिंग जारी, वो 6 सितंबर को एक्शन में नजर आएंगे। और बैनुल-अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है।